हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो को हम नॉर्मल रखने वाले हैं। नॉर्मली हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के जीके से रिलेटेड कि हम जीके के प्रिपरेशन को 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो जीके का वेटेज है वो कितना ज़्यादा क्रूशियल है रैंक हासिल करने में। ठीक है, सो टाइम बहुत ही कम बचा है, लगभग आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं। आप इसी में जीके को प्रिपेयर कर सकते हो हर एक टॉपिक पर। ठीक है, हर एक टॉपिक को। आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है और जून जुलाई में उसका जो टीयर 1 है वो कंडक्ट होने वाला है। जो भी लाइव टेस्ट होते हैं, वीकली हो चाहे जैसे भी हो, लाइव टेस्ट आप देते रहिए और जितने भी आपके जो भी फ्लोज हैं उसको रिकॉर्ड करते रहिए और टॉपिक को रिकॉर्ड करते रहिए जिसमें भी आप वीक पढ़ रहे हो। ठीक है, हम ये सब डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि मैं भी 2025 को टारगेट कर रही हूँ और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका दिल टूट गया है। 2024 में 18,000 प्लस वैकेंसीज थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने की वजह से बहुत से स्टूडेंट का दिल टूटा है और उन्होंने एसएससी की प्रिपरेशन को ड्रॉप कर दिया है। बहुतों ने ड्रॉप किया है और बहुतों ने सीजीएल की प्रिपरेशन को ड्रॉप करके अपना दूसरा करियर ऑप्ट कर लिया है। अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जो कि 2025 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट मिस दिस वीडियो। तो सीजीएल की प्रिपरेशन 2025 के लिए हम जीके की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जीके को स्ट्रेंथन करेंगे उसके हर एक टॉपिक को। टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 में जीके पूछा जाना 2022 के बाद इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर हायर एज मच हाई एज यू कैन, सो दैट यू कैन स्कोर अ वेरी गुड रैंक हासिल करने के लिए जीके को स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, जीके पर फोकस हम स्टार्टिंग से बना के चलेंगे ताकि जो बैरियर्स हैं, हमें टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें याद रहें। सफलता सीजीएल की लाइन में किसी को बहुत पहले मिल जाती है, किसी को बहुत लेट हो जाता है, किसी को कई साल लग जाते हैं। ठीक है ना, ये आपकी प्रिपरेशन और बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली, और बाकी जो फैमिली सिचुएशन है उसके ऊपर। इन सबको साइड करके 2025 के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और जीके की प्रिपरेशन हम इन्हीं वीडियोस के ज़रिए करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीजीएल में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब में 100% एक्यूरेसी के साथ 100% अटैम्प्ट करने की कोशिश की जाती है बहुत से स्टूडेंट के द्वारा, और बहुत से स्टूडेंट हैं जो सफल भी होते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आप टायरो हो इस फील्ड में तो भी आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ ही अटैम्प्ट करो, जितने भी क्वेश्चन करो, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत ही बड़ा रोल होता है मार्क्स एक्यूमुलेशन में। जो जीके का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम क्वांट में फॉर्मूला लर्न करते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेस का। और रीजनिंग में जैसे हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं नंबर्स में, अलग अलग पैटर्न, और उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। और इंग्लिश में वोकैब्स एंड ग्रामर के रूल्स जो हम बार बार प्रैक्टिस कर करके लर्न करते हैं। इसी तरीके से हमें जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, उन सभी को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बार बार रिपीट करके, रिवाइज करके ही हम उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि हम किस तरीके से जीके की प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ कि मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हम जीके 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। जीके में जिसने भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिया उसके हायर रैंक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो जीके में ही लटकते हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीजीएल में पूछे जा रहे हैं अब यूपीएससी प्री के जो पैटर्न है उसके बेस पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रिपेयर करना यूपीएससी प्री के हिसाब से बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सभी टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर पाओ। ठीक है, क्रूशियल फॉर विच एग्जाम्स, जीके जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। लाइक बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी के दोनों टीयर हो गए, और बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर जीके पूछी जा रही है उसका हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें से बहुत से सब टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में जीके की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। लाइक जो रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन पूरे पूछे जाने हैं, और रेलवे का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन जीके से पूछे जाने हैं। एमटीएस से लेकर सीजीएल तक बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं हमें कभी कभी पता वो भी नहीं चल पाता है। ठीक है, जो पढ़े नहीं होते हैं कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सब प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरेंगे कम से कम हम उस टॉपिक को स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि हमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो हम उसको एलिमिनेशन के ज़रिए या फिर कैसे भी करके 50-50 का रूल लगा करके हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, वेज टू स्ट्रेंथन जीके,
को स्ट्रेंथन करने का यानी मजबूत करने का बस एक ही तरीका हो सकता है, बाकी सब्जेक्टों की तरह प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप? इन वीडियोस के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक बार आप मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, और जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो उसमें एलिमिनेशन और जितनी अप्रोचेज आपको आती हैं वो सब अप्लाई करने की कोशिश करते हो। बट उसका जो बैकग्राउंड है उस टॉपिक का, आप इस प्रैक्टिस वीडियोज़ में आपको मिलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड रहेंगे वो, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टोरी फॉर्म में सुना सकूँ आपको बैकग्राउंड, ताकि आपको वो चीज़ें याद रह सके। ओके, पावर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। सो एलिमिनेशन का क्या पावर है? आपको मालूम है कि एलिमिनेशन हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप उस टॉपिक के बारे में जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी उस टॉपिक के बारे में मालूम है तो आप 50-50 का जो चांस रूल है वो लगा कर भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और कई ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको सीधे सीधे ऐसे मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्रोच अप्लाई होगा जिनके ऊपर। सो एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, CK, कंप्यूटर नॉलेज। सो आप एलिमिनेशन का अप्रोच तभी लगा पाओगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अदरवाइज आप एलिमिनेशन को यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ हार्श रियलिटी, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज ऑल वी नो दैट जो इस बार नहीं, जितने भी CGL के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देते हैं। इस बार बहुत से कैंडिडेट ऐसे आए हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड थे लोअर पोस्ट पे, बट वो उन्होंने हायर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट कमीशन, ठीक है, कि आप उनके लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट किया कीजिए, ताकि जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो भी फ्रेश एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कोई बैरियर क्रिएट ना हो। क्योंकि इन जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है, और जिसे बहुत सारे फ्रेशर्स कॉम्पीट नहीं कर पाते इस कट ऑफ को, लाइक 153 out of 200. It's a very high cutoff. Okay, so please arrange departmental exam for all those students who are already selected, so it will reduce the challenge for freshers. Okay, I request only. So हम GK की प्रैक्टिस साथ में मिलके करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक, 50-50 रूल, सभी जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, और उस टॉपिक का बैकग्राउंड ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम क्वेश्चन मैं रखूँगी, बट पूरे अच्छे से स्टोरी के साथ मैं डिस्कस करूँगी इन वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में। और जो वीडियोज़ हैं ये वाली डेली अपलोड नहीं हो पाएंगी ड्यू टू सम रीज़न, बट हाँ जितने भी हो पाएंगी वीक में, ठीक है, वीक में चाहे 2 वीडियोज़ अपलोड हो चाहे 3 वीडियोज़ अपलोड हो, आप उसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ डेफिनेटली मैं श्योर हूँ उन वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके गाइस, सो मिलते हैं वीडियोज़ में, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, and you can subscribe this channel for getting the timely notification of my videos. We'll meet very soon. Jai Hind.